मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे विराजमान भगवान की, महावीर भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, दशलक्ष्मण परमेश्वर परम की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, आचार्य गुरु श्री आनंद सागर जी महाराज, आज दशलक्ष्मण परमेश्वर परम के 5वें उत्तम सप्ताह के दिन हम लोग पंचम अध्याय प्रकाश सुन रहे हैं, जो कि अजीव तत्व का मुख्यता से वर्णन करता है। पहले नंबर अजीव तत्व के बारे में कहते हैं, अजीव काया धर्म धर्माकाश कुंडलावा। अजीव काया धर्म धर्माकाश कुंडला। धर्म अधर्म आकाश और कुंडल, ये चार अजीव काय है। काय मतलब कहते बहुप्रदेशी, जिसमें ज्यादा प्रदेश हो वह काय, ये बहुप्रदेशी अजीव। धर्म भी अजीब है, अधर्म भी अजीब है, आकाश भी अजीब है, कुंडल भी अजीब है। वैसे तो काल भी अजीब है, लेकिन वह बहुप्रदेशी नहीं, इसलिए उसका यहाँ कथन नहीं किया। और जीव भी द्वैत है, लेकिन कथन अभी नहीं किया, क्योंकि वह अजीब नहीं है, इसलिए दो का कथन छोड़ दिया है। और कहते हैं द्रव्याणी। हाँ, ये धर्मादि चार पदार्थ द्रव्य है। द्रव्य का लक्षण आगे बताएंगे। जीवाश्य, जीव भी द्रव्य है, जीव भी द्रव्य है, लेकिन ये जीव द्रव्य जो है अलग से बताया, क्योंकि ये अजीब नहीं था, इसलिए अलग से बताया। तो सब मिलाएंगे तो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, 6 द्रव्य होते। काल का वर्णन अलग से करेंगे बाद में, क्योंकि बहुप्रदेशी है, एक एक प्रदेश एक एक काल में तो क्या अलग अलग है। अब कहते हैं द्रव्यों की क्या विशेषता है? नित्यावस्थितान्य रूपाणि। ऊपर जो द्रव्य कहे हैं वे सभी नित्य हैं, अवस्थित हैं और अरूपी। नित्य क्यों है? कभी नष्ट नहीं होते, इसलिए नित्य हैं, हमेशा से हैं। उनकी पर्याय बदलती, कभी पुद्गल जीव नहीं हो जाता, जीव पुद्गल नहीं हो जाता। जो भी द्रव्य हैं अपने अपने में है, उनकी अवस्थाएं कुछ बदलती हैं और अपनी संख्या का उल्लंघन नहीं करते, इसलिए अवस्थित है। जिनकी जो संख्या है वही वही रहेगी। अब आगे बता देंगे कि किन किन की कितनी संख्या है। और अरूपी है, अरूपी है, लेकिन एक द्रव्य पुद्गल अरूपी नहीं है, उसके बाद में आगे सूत्र बता देंगे। आपको शंका हो जाएगी कि अरे ऐसा क्यों कर दिया? तो रूप रस गंध का स्पर्श से रहित हैं, ऊपर जो द्रव्य कहे हैं उनमें एक द्रव्य ऐसा नहीं है, इसलिए आगे कह दिया रूपिणः पुद्गलाः, लेकिन पुद्गल द्रव्य रूपी है, जिसमें रूप रस गंध स्पर्श पाए जाते हैं, वह पुद्गल कहलाता है। कई बार ऐसा कथन कर देते कि सामूहिक रूप से कोई खड़े हैं तो भैया हम सब लोग मंदिर से आ रहे हैं, ये तो मंदिर गया नहीं है, तो बीच में मिल गया, इनको छोड़ करके बाद में कह देंगे। सामूहिक में कथन कर दिया, फिर भैया भोजन कर, हाँ हमारे घर में सबने भोजन कर दिया, लेकिन इनका उपवास है, और वो तुम पहले तो कह दिया सबने कर दिया। अब एक छोटे का कथन बाद में कर देंगे, एक व्यक्ति का, सामूहिक ज्यादा लोगों का पहले, इसे चलता है। इससे असर तो नहीं होता, क्योंकि बाद में हम कह देते हैं, उसको छुपाते नहीं है, इसलिए
कोई कहेगा कि भाई आपके यहाँ पर अच्छे व्रत वगैरह, हाँ हमारे यहाँ पे सब लोग जोड़े कारण कर रहे हैं, दस लक्षण कर रहे हैं, सब शिविर में बैठे हैं, समझ लीजिए। अब कुछ लोग छोड़ के, अब कुछ लोग नहीं जानते हैं, क्या करें, उनकी परिस्थिति है, बीमार है, क्या करें, बाकी तो सब अच्छे हैं। अब आगे कह रहे धर्मानी व्रतों की संख्या आकाशादेक द्रव्याणी, आकाश पर्यंत द्रव्य एक एक कैसे, अर्थात धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश, ये एक है, ज्यादा नहीं है। धर्म द्रव्य पूरे विश्व में एक है, पूरे लोक में एक ही धर्म द्रव्य है। आगे बताएंगे धर्म द्रव्य का क्या काम है। जीव पुरुषों को चलने में सहाय होता, दिखता नहीं है, दिखता नहीं है, विज्ञान बोल रहा है उसको, ईथर वगैरह ऐसा कुछ बोल रहे हैं। और अधर्म द्रव्य भी एक है जो रुकने में सहाय होता है। आकाश द्रव्य भी एक ही है, तुम तो कहते हो लोकाकाश और लोकाकाश, तो आकाश एक ही है। जितने आकाश में और द्रव्य पाए जाते हैं वो लोकाकाश है, बाकी का लोकाकाश है। आकाश भिन्न नहीं है, अखंड है, लेकिन उसमें कुछ स्थान में और द्रव्य पाए जाते उतना लोकाकाश है, बाकी एक ही है। ऐसे कहीं पानी भरा है तो थोड़ा सा रंग डाल दिया तो ये रंग वाला पानी है, तो बाकी पानी तो एक ही है। जितने स्थान रंग दिख रहा है रंग वाला पानी होगा, तो पानी तो एक ही है, ऐसा है। फिर आगे कहते हैं निष्क्रियाणि च, निष्क्रिय। अब इसमें से जैसे आगे अभी कहा एक एक द्रव्य है, लेकिन आगे बता देंगे ये कि जीव द्रव्य तो अनंत है, पुद्गल अनंतानंत है, और काल द्रव्य तो असंख्यात है, ये बताएंगे। अभी मैंने संक्षेप में बताया। और ये निष्क्रिय है, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य निष्क्रिय है, कहीं जाते नहीं, पूरे लोक में भरे हैं धर्म अधर्म, और लोक के बाहर आकाश द्रव्य भी है, वो भी निष्क्रिय है, कहीं जाता आता नहीं है। जैसे जीव पुरुष यहाँ चले जाते हैं, ऐसा वो नहीं है। फिर कहते हैं असंख्य प्रदेशा धर्म धर्मे जीवाना, हाँ, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य और एक जीव वर्ग के असंख्य मतलब असंख्यात प्रदेश होते हैं। क्या प्रदेश है ये सब? अपन लोग जो बोल मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, ये बात ये नहीं, ऐसा नहीं। एक प्रदेश बहुत छोटा होता है, जितने स्थान को एक परमाणु घेरता है, एक परमाणु इतना छोटा है कि इसका दूसरा टुकड़ा नहीं होता, विज्ञान भी नहीं कर सके। इतना छोटा परमाणु जितने स्थान में रहता है उसको एक प्रदेश कहते हैं, इतना छोटा। तो ऐसे जो है कहा धर्म द्रव्य में असंख्यात प्रदेश होते हैं जिनकी कोई संख्या नहीं है, अधर्म द्रव्य की असंख्यात प्रदेश है, और एक जीव द्रव्य की असंख्यात प्रदेश है। इससे अनंतानंद जीव है तो सबके असंख्यात प्रदेश है। और आकाश के कितने प्रदेश है? आकाश तो लोक में भी है, लोक में भी, तो कहते हैं आकाशस्यानंता, आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश है। परंतु जितने में और द्रव्य रहते हैं वो लोकाकाश है, उसकी असंख्यात प्रदेश है। आकाश अखंड है, इसकी अनंत प्रदेश है, लेकिन जितने प्रदेश जितने स्थान में और द्रव्य पाए जाते हैं, धर्म अधर्म है ना, जीव पुद्गल धर्म अधर्म काल, जितने आकाश में पाए जाए उतने आकाश के असंख्यात प्रदेश है। जिससे हम तीन लोग बोल रहे हैं, ये तीन लोग हैं, इसके असंख्यात प्रदेश। और बाहर से है ना तो पूरा अनंत है ये आकाश, अनंत प्रदेश। अब पुद्गलों के कितने प्रदेश हैं? संख्या पुद्गलाना,
पुद्गलों के संख्या असंख्य और चार से अनंत, संख्या असंख्यात और चार शब्द से अनंत प्रदेश भी होते हैं। क्या अनंत? अनंत ज्यादा होता कि असंख्यात ज्यादा हो? हाँ, अनंत ज्यादा होता है, असंख्यात होता है अनंत। तो कह रहे हैं अब शंका ऐसी आएगी तो लोकाकाश के तो असंख्यात प्रदेश हैं, उसमें अनंत प्रदेश वाले पुद्गल कैसे लेते हैं? तो ये अवगाहन शक्ति, अवगाहन शक्ति। असंख्यात प्रदेश वाले आकाश में संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेश वाले परमाणु पुद्गल तो रहते ही हैं, और एक एक जीव देव के असंख्यात प्रदेश से अनंतानंत जीव रहते हैं, अनंत अनंत जीव इस लोकाकाश में। और एक छोटे से पुद्गल में भी अनंत प्रदेश पाए जा सकते हैं, इतना ठोस होता है, इतना ज्यादा अवगाहन शक्ति है। लेकिन परमाणु के कितने प्रदेश हो गए? परमाणु जिसका दूसरा भाग नहीं हो सकता, तो कह रहे नानो हो, मतलब ना अणु हो, अणु का प्रदेश नहीं है, लेकिन एक प्रदेश होता है। तो बोला नहीं होता, नहीं होता बोल रहे हैं हम, बोले एक प्रदेश होता है। तो ये की संख्या नहीं करती, कभी भी दो से संख्या करानी होती, एक संख्या नहीं। तुम घर में हो, कोई बोला कौन है घर में? ना कोई नहीं, तुम तो हो, तो मैं हूं तो क्या हो गया, और कोई नहीं। अकेले में संख्या नहीं मानते, राम फिर दो ऐसा बोलेंगे, एक संख्या नहीं। इसलिए कहा जैसे एक प्रदेशी है, अभी कहा जितने स्थान को एक परमाणु घेरता है तो एक प्रदेश होता है, तो वो एक प्रदेश तो कहें बाकी और प्रदेश नहीं होने से एक प्रदेश होता है। और वैसे ये बहुप्रदेशी भी है शक्ति के अपेक्षा। द्रव्य संग्रह में कहा है उपचार से परमाणु भी बहुप्रदेशी है, क्योंकि इसके पास योग्यता है, ये और भी परमाणु से मिलकर के स्कंद बन जाएगा, बहुत प्रदेशी हो जाएगा, इसलिए उपचार से इसको भी बहुप्रदेशी कह रहे शक्ति के अपेक्षा। लोकाकाशे गाहा, इस शब्द में तो कहाँ रहते हैं? तो कहा इस सारे द्रव्य जो है आकाश में रहते हैं, आकाश उनको अगवाह देता है, जगह देता है, आकाश सब द्रव्यों को रहने की जगह देता है। और ये धर्म अधर्म द्रव्य कैसे कहाँ रहते हैं? धर्माधर्म कुछ नहीं, धर्माधर्मी कुछ नहीं, क्रू बोलो, क्रा नहीं बोलना, क्रू ऋषि का रू, रानी बोला, क्रा नहीं बोलो, क्रू कुछ सुने, धर्माधर्म कुछ सुने। धर्म और अधर्म द्रव्य का अवगाहन तिगने तेल की तरह समस्त आकाश में है, पूरे आकाश में हर जगह भरे हुए हैं, क्योंकि जीव पुद्गलों को चलने में और रुकने में सहायक धर्म अधर्म बनते हैं, हमको देखने में नहीं आते हैं। और पुद्गल के रहने का स्थान कहाँ है? एक प्रदेशादिषु भाज्य पुद्गलाना, एक प्रदेशादिषु भाज्य पुद्गलाना। हाँ, पुद्गलाना पुद्गल द्रव्य का अवगाह एक प्रदेशादिषु, लोकाकाश के एक प्रदेश को लेकर संख्यात असंख्यात प्रदेशों में लगा लेना चाहिए। भाज्य मतलब भाजन कर लेना चाहिए, लगा लेना चाहिए, घटित कर लेना चाहिए, भाज्य का घटित कर लेना चाहिए। तो कोई पुद्गल एक प्रदेश में, कोई संख्या, कोई असंख्या, कोई अनंत प्रदेश, जैसा छोटा बड़ा पुद्गल हो वैसा। लेकिन अनंत प्रदेश आकाश के नहीं होते हैं, ये समझना। इसलिए असंख्या तक लगा लेना, कोई एक प्रदेश, कोई दो प्रदेश, कोई संख्या, बस इतना अनंत मत लगा लेना। कि पुद्गल का पुद्गल में तो अनंत प्रदेश हो सकते हैं,
लेकिन लोकाकाश की असंख्या, तो भी उसमें शक्ति है। आगे उदाहरण बताएंगे अभी कि असंख्यात प्रदेशी इस लोकाकाश में कैसे अनंत प्रदेशी उद्गल रहते हैं, इसके लिए अभी आगे दीपक का उदाहरण देंगे। अब कहते एक जीव के रहने का स्थान क्या है? असंख्य भागादिषु जीवानाम, असंख्य भागादिषु जीवानाम, असंख्य भागादिषु जीवन, जीवानाम जीवों का अभाव, असंख्य भागादिषु लोकाकाश के असंख्यात भाग से लेकर संपूर्ण लोक में है। कैसे बता दिया? समझ में नहीं आया आप लोगों को? आ गया? जीव लोकाकाश के असंख्यात भाग से लेकर, असंख्यात भाग से लेकर संपूर्ण लोक में है। कैसे? एक ही जीव, देखो एक छोटा सा जीव है तो लोग के असंख्यात में भाग, थोड़ा वो बड़ा हो गया है किसी काया को लेकर के तो और ज़्यादा बड़े में हो गए, बड़े असंख्यात, एक असंख्यात, दो असंख्यात, तीन असंख्यात, ऐसे असंख्यात के बहुत सारे देव हैं और पूरे लोक में भी फैल जाता है। कैसे फैल जाता है? एक समुद्रघात की अवस्था होती है। अब समुद्रघात के बारे में तो तत्काल से इतना आता नहीं है, ये जैन अपने आगमन योग में आया, इसमें पढ़ेंगे 7 प्रकार के समुद्रघात होते हैं। उसमें एक लोक पूर्ण समुद्रघात होता है कि जब केवली भगवान योग निरोध करते हैं तो वे जब समुद्रघात करते हैं तो लोक पूर्ण समुद्रघात में उनके आत्मा के प्रदेश पूरे लोक में फैल जाते हैं, पूरे लोक में फैल जाते हैं, पूरे लोक को व्याप्त कर देते हैं। हमको छूते हैं, एक इंद्रिय को भी छूते हैं, एक समय को हमको आनंद होता है, हमें मालूम नहीं पड़ता क्यों आनंद हुआ है, उनका उनके आत्मा के प्रति मुझे छू जाता है। 2 समय ऐसे जब हमको आनंद होता है, एक जब भगवान का जन्म होता है तब पूरे लोक के जीवों का आनंद होता है, और दूसरा कि जब लोक पूर्ण समुद्रघात होता है, सभी के नहीं करते, कोई कोई करते हैं जिनकी आयु अब अंतर्मूर्ति है और बाकी कर्मों की स्थिति ज़्यादा है, उनको आयु के बराबर बनाने के लिए करते हैं, और जिनकी आयु के बराबर ही अन्य कर्मों की स्थिति रहेगी उन्हें लोक पूर्ण समुद्रघात या समुद्रघात करना नहीं पड़ता है। ऐसा एक हिसाब, ऐसा एक आगम का कर्म। तो जब करते हैं तब उनकी आत्मा का प्रदेश पूरे लोक में फैल जाता है। इसलिए कहा कि असंख्यात भागागम, पूरे लोक में भी। बाकी कोई जीव का इतना बड़ा रूप नहीं होता कि केवल लोक में फैल जाए, केवल केवली समुद्रघात में ही है। तेरे में बड़े स्थान में कुछ कुछ एक्स्ट्रा बातें हम आपको बता देते हैं, क्योंकि बताते तो जाते हैं, बाद में समय हो जाता है, तो एक्सप्रेस गाड़ी चलाना पड़ती है। चलिए, करुणा तो आती है, अच्छा लगता विषय, लेकिन विषय बहुत बड़ा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो कहा था असंख्यात प्रदेशी जीव तबका लोक के असंख्यात में भाग में रह सकने का स्पष्टीकरण किया है। अब असंख्यात प्रदेशी जीव लग है और लोक के असंख्यात भाग में इतने छोटे स्थान में रहता है। असंख्यात भाग नहीं, असंख्यात में भाग है, इतनी कैसे रह जाता है? उसको बड़ा स्थान चाहिए। तो बोलते हैं प्रदेश संहार विश्वाभ्याम प्रदीप, प्रदेश संहार विश्वाभ्याम प्रदीप, प्रदेश संहार विश्वाभ्याम प्रदीप कि प्रदीप दीपक के प्रकाश की तरह प्रदेश संहार विश्वाभ्याम, प्रदेशों के संकोच और विस्तार द्वारा जीव लोकाकाश के असंख्यात में आदि भागों में रहता है। कि जिस तरह एक बड़े मकान में या बड़े हॉल में आपने दीपक रख दिया तो पूरी जगह प्रकाश फैल गया। बताओ कौन सी जगह प्रकाश नहीं है? कहीं खाली है हॉल, कोई सामान तो नहीं रखा है, तो हर जगह प्रकाश ही प्रकाश देख रहे हैं। अच्छा चलो, ये पूरे हॉल में फैल गया, फिर तुमने क्या किया? उस दीपक के ऊपर एक बर्तन रख दिया,
ऐसा लग दिया कि थोड़ी हवा जाती है बस कहीं से। तो क्या हुआ, पूरा प्रकाश जो फैला था वो एक बर्तन के अंदर सीमित है। तो जब ये जीव बड़ा रूप लेता है, हाथी का शरीर ये बना दिया, तो ज्यादा स्थान में फैल गया। आत्मा करके ज्यादा स्थान फैले कि नहीं फैले? आकाश तो हर जगह, यहाँ भी आकाश है, ऊपर ही है, नीचे, सब जगह पूरे 3 लोक में आकाश है। आकाश में हम लोग रहते हैं, आकाश में हम चलते हैं, सब आकाश में हम विहायस गति बोलते हैं। आगे आएगा इसमें 8वें अध्याय विहायो गति, मतलब प्रशस्त अप्रशस्त विहायस हो तो आकाश होता है। हम लोग गति विहायस गति होती है, हम आकाश में चलते हैं, ये नहीं उड़ते हैं, चलते हैं आकाश हर जगह। तो वह प्रकाश छोटे स्थान में सीमित हो गया, ऐसे अंदर छोटे शरीर में जाते हैं तो आत्मा के प्रदेश उतने हो जाते हैं। एक इंद्रिय के ज्ञान को उतने छोटे हो जाएंगे, चीटी के उसमें या और भी छोटे, इसमें बहुत छोटे छोटे शरीर में जाके हमारे आत्मा का प्रदेश ऐसे संकुचित हो जाते हैं। निगोदिया के शरीर में तो निगोदिया तो दिखते ही नहीं, और सूक्ष्म जीव तो दिखते ही नहीं है। 5 से 7 में सूक्ष्म की वज्र पटल से भी निकल जाएंगे शरीर के साथ दिखेंगे, तो उसमें भी हमारी आत्मा का प्रदेश संकुचित हो गया रहती असंख्यात ही है। इन्हें दीपक का उदाहरण दिया कि जितने छोटे स्थान में रख लो उतना छोटा, फैला होगा। संकोच विस्तार की शक्ति है आत्मा के प्रदेश में। अब आगे कहेंगे कि धर्म अधर्म द्रव्य का कार्य क्या है, लक्षण बताना। गति शुक्र ग्रह धर्म धर्मो उत्पाद। गति स्थिति रूप उपग्रह करना धर्म अधर्म द्रव्य का उत्पाद। कैसे? चलते हुए जीव पुद्गलों को चलने में सहायक बनना, जैसे मछली के चलने में जल कहीं जा रहा है, मछली कहीं जा रही है, जल नहीं चला रहा, लेकिन जल के बिना नहीं चल सकते। पटरी पर रेल चलती है, रेल पटरी रेल को नहीं चलाती, लेकिन पटरी के बिना रेल नहीं चल सकती। तो ऐसे ही जीव पुद्गल चलने में सहायी धर्म द्रव्य है और रुकने में सहायी अधर्म द्रव्य है। जैसे रुकते हुए मानव को छाया रोकती नहीं है, लेकिन रुकना चाहिए। तो ऐसे इनके उपकार है। आकाश द्रव्य का उपकार क्या है? आकाश सस्यावगाह, सभी द्रव्यों को अवकाश देना, रुकने की जगह देना, आकाश द्रव्य का उपकार। पुद्गल द्रव्य के कौन से उपकार है? बहुत सारे उपकार है। कहते हैं शरीर वांग मना प्राण पाना पुद्गलाना। हाँ, शरीर देखो, शरीर बनता है हमारा तो हम क्या कर पाते हैं? धर्म कर पाते हैं, चल पाते, फिर पाते, वंदना कर पाते, पढ़ पाते हैं, संयम पालन कर पाते हैं, उपवास आदि कर पाते। शरीर अच्छा नहीं हो तो शरीर जो पुद्गल है वो पुद्गल द्रव्य का उपकार है, शरीर रूप होना। और वचन होते हैं, गूंगा कुछ नहीं बोल पाता, तो ये भी उपकार होता है। धर्म सुना सकते हैं, धर्म की बात बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। मन भी है, मन नहीं होता तो हम चिंतन कर पाते, हमको सम्यक दर्शन भी नहीं हो पाता, संगी पंचेंद्रिय को होता है। और श्वासोश्वास जो बनी है, अगर श्वासोश्वास ना बनती तो हम जी पाते नहीं। ये पुद्गल द्रव्य का उपकार है, शरीर ही पुद्गल है पूरा। आगे समझिए पुद्गल का कितना उपकार है। जब ये छूट जाता है तो आत्मा से निकल जाता है, मरण हो जाता है। इसलिए इन सब और भी को सुख दुख जीवित मरणोपग्रहास, तो और भी कार्य है। देखो उपकार में कार्य लिया जाएगा। सुख है तो सुख भी पुद्गल का कार्य है, क्योंकि कर्म है, कर्म पुद्गल वर्गनाएं बन जाती हैं। तो सुख होना ये पुद्गल कर्म का कार्य उपकार। दुख होना ये पुद्गल का कार्य, क्योंकि ये भी अशुभ कर्मों से होता है। शुभ कर्मों से सुख होता है, साता से सुख होता है, असाता से दुख होता है। तो पुद्गल का कार्य है, ये नहीं कि अच्छा जैसा भी है कार्य है बस। कभी दुख भी तो हमको वैराग का कारण मिल जाता है। आदिनाथ भगवान को देखो, नीलांजना का
मरण देख के जो दुख हुआ सो ने उससे बड़ा हो गया, नैनिहाल पर ही हो गया। अब उसको हम निमित्त मान लेते हो और दूसरा उपकार भी हो जाए, मोक्ष मार्ग का उपकार हो जाए। जीवन है तो ये भी पुद्गल का उपकार है। जीवन हमको मिला है तो ये आयु कर्म से मिला है, तो कर्म भी तो पुद्गल है, उसका उपकार हो गया। मरण है ये भी उपकार है, जैसे समाधि मरण है आदि आदि, ये विशेष उपकार धर्म के लिए हो जाते हैं, नहीं तो मरण कार्य तो है ही पुद्गल का। इस तरह से ये उपकार। और भी जैसे राख से हम बर्तन मानते हैं, आप बोलो राख से तुम बर्तन मानते, तो राख उपकारक होती कि नहीं होती? राख बर्तन के मारने में, साबुन कपड़े को साफ करने में भी पुद्गल के उपकार नहीं, कार्य नहीं है, बहुत सारे कार्य हैं। चलिए और आगे जीवों का कार्य क्या है? परस्परोपग्रहो जीवा, परस्परोपग्रहो जीवाना। परस्पर आपस में एक दूसरे को सहायक बनना, ये जीव का उपग्रह है, उपकार है। जैसे स्वामी की सेवक करता है तो स्वामी सेवक को धन देता है, शिष्य गुरु की सेवा करता है तो गुरु शिष्य को ज्ञान देते हैं, रत्नत्रय देते हैं, विनय आदि दिखाता है तो उसे देते हैं। एक दूसरे का उपकार हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा है। और काल द्रव्य के उपकार क्या है? काल का कार्य क्या है? वर्तना परिणाम क्रिया प्रत्वा प्रत्येक कालस्य, वर्तना परिणाम क्रिया प्रत्वा प्रत्येक कालस्य, वर्तना परिणाम क्रिया परत्व अपरत्व, ये काल द्रव्य के उपकार हैं। वर्तना क्या है? सब द्रव्य सर्वदा अपने आप में बरतते हैं, पता नहीं उनके बर्तन में जो बाह्य सरकारी कार्य होता है उसे वर्तना करते हैं। सब द्रव्य है उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन चल रहा है। आप क्या बोलते हो? ये वस्तु पुरानी हो गई। कैसे जाने? कितने वर्ष पुरानी? ये 10-20 वर्ष। तो आप ये 10-20 लगा दिया या कुछ भी लगाया तो काल द्रव्य से लगाया ना। काल द्रव्य के बिना कैसे आप उसको पुरानी बोल सकते हैं? ये बड़ी है, ये 20 वर्ष छोटी है, ये 10 वर्ष छोटी है, ये वस्तु 10 वर्ष पुरानी या कोई। तो ये जो हम लगाते हैं 10-20 वर्ष, कुछ भी बड़ा लगा, कुछ छोटा लगा, तो ये कालवत्व के लिए है। परिणाम अपने स्वभाव को ना छोड़कर द्रव्यों की पर्यायों के बदलने को परिणाम कहते हैं। कि वे पुद्गल अपने स्वभाव को तो नहीं छोड़ते, लेकिन नए पुराने हो जाते हैं अच्छे, और उनको बढ़िया कर दिया जाए, मिटा कर नया बना दो तो नया बने। तो ये परिणाम है, पुद्गलों में होते रहते हैं। कभी अणु हो जाते हैं, कभी स्कंद हो जाते हैं, कभी छोटे कभी बड़े। क्रिया एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन करने को क्रिया कहते हैं। ये क्रिया भी काल द्रव्य से होती है। कितना समय लगा ऐसा होने में, जाने में आदि। परक का परक, छोटे बड़े का व्यवहार भी परक का परक कहा जाता है। ये छोटा है, ये बड़ा है, ये 25 वर्ष बड़ा है, ये 25 वर्ष का हो गया, ये 20 वर्ष का हो गया। तो ये सब चीजें भी काल द्रव्य के उपकार। फिर पुद्गल द्रव्य का लक्षण क्या है? फिर बोले पुद्गल क्या होता है? तो कहते स्पर्श रस गंध वर्ण बनता पुद्गला। स्पर्श रस गंध वर्ण बनता पुद्गला। जिसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण पाए जाते हैं वो पुद्गल है। स्पर्श सब जानते हैं, हल्का भारी, स्निग्ध रुक्ष कोमल कठोर और शीतल उष्ण, ऐसे हो गए। रस 5 है, खट्टा मीठा, कड़वा कसाला चरफरा है, गंध सुगंध दुर्गंध है, वर्ण के काला पीला नीला लाल सफेद भेद है। ये सब जो है इनके गुण हैं। तो इस पर रस गंध और वर्ण हो गए। ये पुद्गल जिस कहलाते हैं, पुद्गल में ये पाए जाते हैं। देखो एकमात्र कहा जाए तो विश्व में देखने की चीज पुद्गल ही है, बाकी कोई द्रव्य देखने में नहीं। बताओ कौन सा द्रव्य देखने में आ रहा है? तुम सब देखने में आ रहे हो तो ये क्या देखने में आ रहा है? जीव थोड़ी देखने में आ रहा है, पुद्गल शरीर देखने में आ रहा है। जीव तो देखने की चीज ही नहीं है, तो अरूप ही होता है। यहाँ से निकलना सब पुद्गल। धर्म देखने में नहीं आता, अधर्म नहीं आता,
जीव भी नहीं आता, काल भी नहीं आता, आकाश भी नहीं आता, तो क्या आता? एकमात्र पुद्गल, दूसरी चीज है ही नहीं। क्योंकि रूपिणा पुद्गला बोला कि पुद्गल ही रूपी होता है, बाकी सब तो जो है पुद्गल का ठाठ दिख रहा है पूरा और कुछ नहीं दिख रहा है, उसी को हम लोग अपना मान रहे हैं। ये मेरा है, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। अरे तेरा जो को दिखता है नहीं, जिसको मेरा कहता हो तेरा है नहीं। फिर और प्रदर्शन नहीं बताएंगे। आज क्या लिखा है हमारे यहाँ समाधि पंथ में, अच्छा श्लोक है इसके बारे में, तो कहते हैं आगे, अब पुद्गल की पर्याय बताए। शब्द बंध सौक्ष्म स्थल संस्थान भेद तमच्छाया तपोद्योत बंधस। शब्द बंध सौक्ष्म स्थल संस्थान भेद तमच्छाया तपोद्योत बंधस। हाँ, शब्द है, ये शब्द निकलता अपने मुख से, ये है। और भी कई ध्वनि आदि के शब्द हैं, आकाश की गर्जना के शब्द हैं, है ना। ये जितने भी हैं ना, ये सब शब्द पुद्गल की ही पर्याय हैं। बंध है, एक दूसरे से बंध जाना, मेघ एक दूसरे से बंध जाते हैं, और कई चीज़ें मिट्टी, चट्टानें या और भी कई चीज़ें एक दूसरे से बंध जाती हैं, ईंट वगैरह बन जाती हैं आदि आदि, ये सब बंध है। सूक्ष्मता क्या है? एक से दूसरा सूक्ष्म है। ये आंवला छोटा है, किससे? बेल से छोटा, बेल बड़ा होता है, इसका है प्रकाश और शीतलता। ऐसे सब पुद्गल के भेद है, पुद्गल की पर्याय है। पुद्गल ना होता तो कुछ नहीं दिखता। फिर कहते हैं पुद्गल के और भी भेद, अण्वा स्कंधाश्च। पुद्गल के दो भेद, अणु और स्कंद। जिसका दूसरा भाग नहीं हो सकता, उस अविभागी एक प्रदेशी पुद्गल गर्भ को अणु कहते हैं या परमाणु कहते हैं। उसका दूसरा भाग नहीं होता। आज का विज्ञान अणु बोला, परमाणु बोला, और फिर बाद में उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन और भेद कर दिए, तो फिर कहाँ रहा हो? तो स्कंद होगा। इसके भेद नहीं हो सकते, जो ना आंखों का विषय बन सकता, ना किसी यंत्र का अवधि ज्ञान का विषय बन सकता है। बड़े वाले जो परमाणु से होते हैं, अगर परमाणु विषय बन गया तो परमाणु के बंध से स्कंद और वर्गणाएं बनती हैं। इससे ये भी जान सकते हैं कि तुम सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि, कितने परमाणुओं का कर्मों का बंध तुम्हें हुआ है, कारण वर्गणाओं का। क्या तुम्हें मिथ्या संबंधी वर्गणाएं बंधी हैं? तो भी अवधि ज्ञानी, जो बड़े महाअवधि ज्ञानी हैं, वे सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि की पहचान करते हैं। इतना बड़ा अवधि ज्ञान विशेष होता है, छोटा वाला नहीं होता, बड़ा वाला होता है। देशावधि वगैरह नहीं, सर्वावधि परमावधि। और सब ये स्कंद किसको कहते हैं? तो 2, 3 संख्या अनंत परमाणुओं के पिंड को, समूह को जो बंध जाते आपस में, उसको स्कंद कहते हैं। स्कंद से वर्गणाएं, जैसे कारणों वर्गणाएं, भाषा वर्गणाएं, ये कारणों वर्गणाएं ही पूरे लोक में भरी हुई है। कर्म की उम्मीदवार, कर्म बंद होने की उम्मीदवार रूप से पूरे लोक में भरी है। और विशेषोच्चय के रूप में आत्मा के पास अनंतानंत कारण वर्गणाएं तैयार रहती हैं। जब तुम भाव करते हो तो हर समय, चाहे दिन हो चाहे रात, हर समय अनंतानंत वर्गणाओं का बंध हो रहा है। चाहे सोते हो, चाहे जागते, चाहे मंदिर, चाहे घर, चाहे यहाँ, बंद हो ही रहा है। जो अच्छे परिणाम है तो पुण्य बन रहा है, और बुरे परिणाम में पाप बन रहा है। एक समय भी नहीं रुकती है ये वर्गणाएं। जैसे कैमरे में चित्र आता रहता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, वो आता ही रहेगा साल में। ऐसे ये 24 वर्ष और हमेशा जीवन की कर्म बंद होती है। इसलिए बचना चाहिए कि कहीं अशुभ ना हो जाए, इसलिए हम लोग धर्म करते हैं, बाकी तो कोई बच नहीं। वर्गणाएं बंद को बुलाते हैं, हमारे भावों को छू के आती हैं, वो पुण्य पाप के रूप में हर समय कर्मों की निजरा भी हो रही है। एक स्वविपाक निजरा, ये अपने समय से कर्म आ रहा है, निकल रहे पुण्य कर्म बन गए। अविपाक निजरा विशेष तप के द्वारा होती है, वह उपवास, तप, नियम, संयम के द्वारा जो अपन
बिल्कुल जैसे मानो किसी ने अनुवृत्ति बन गया, असंख्यात गुणी कर्मों की निद्रा होने लगी समय दृष्टि से, महावर्ती बन गया, उनसे असंख्यात गुणी महावर्ती की होने लगी। तो ये समय से पहले कर्म निकलते हैं, ये हमको मोक्ष देते हैं। समय से निकले तो क्या हुआ, नया बन गया, उससे कोई ज्यादा सार नहीं। अभी भी कर्म तुम्हारा निकल रहा है, नया बन रहा है। हाँ, यहाँ ना होते तो पाप बन जाता है इतना, लेकिन समय से पहले निकालना हो तो तब करना पड़ेगा। कर्मों का संवर करके तब करके जो कर्म निकलेंगे तो वे काम के हैं, उससे जल्दी मोक्ष मिलते। जैसे आम को तोड़ करके पाल में रख दिया, जल्दी पका दिया, वैसे समय से पूर्व कर्म को निकालना मोक्ष होता है। तो ये अनुवृत्ति महावृत्ति लोग करते हैं। और आगे कहते हैं स्कंदों की उत्पत्ति कैसे होती है। जैसे परमाणु मिलने से स्कंद बनता है, तो अब एक अच्छा वैज्ञानिक कथन है, देखो कैसे होते हैं स्कंद बनते हैं। इतना सूक्ष्म वर्ण किसी संप्रदाय में नहीं, कहीं पर नहीं पाया जाता। ऐसा महान ज्ञान अन्य जगह कहीं नहीं मिलेगा, ये जैन दर्शन में। तो कहते हैं भेद संघातेभ्यः उत्पद्यन्ते, भेद संघातेभ्यः उत्पद्यन्ते। भेद संघातेभ्यः, भेद मतलब बिछुड़ने से, संघात मिलने और भेद संघात दोनों से उत्पद्यन्ते स्कंधों की उत्पत्ति होती है। स्कंध कैसे बनते हैं, तो कहा जा रहा है कि एक तो भेद से बनते हैं। अब कैसे समझो कि जैसे एक बड़ा स्कंध था, उसको तोड़ दिया, अभी भी स्कंध है ही ना, परमाणु ही बन गया, 1 से 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, तो बहुत सारे बन जाते हैं, ये हो गए भेद। और संघात मिलने से एक छोटा बड़े से मिल गया, 2-4 मिल गए तो एक से बहुत सारे से एक बन गया, संघात। और भेद संघात दोनों हुआ। जैसे मान लो किसी वस्तु को तोड़ा तो नीचे गिरी, नीचे की कोई चीज उसमें मिल गई, जुड़ गई, तो यहां से तो टूटा और वहां मिल गया। गुड़ के 2 टुकड़ी की है और धूल में गिरा तो धूल उससे मिल गई, तो भेद संघात दोनों है ना। ऐसा उदाहरण समझ सकते हैं। कहीं से कुछ अब मिलता है, कुछ टूटता है, कुछ होता है, कुछ होता रहता है। बादलों में इससे टूटे, उससे मिले, उससे टूटे, उससे मिले, छोटे बड़े होते रहते, ऐसे ही होता है। भेदादणु, लेकिन अणु की उत्पत्ति भेद से ही होती है, कभी मिलने से नहीं होती। जब टूटते 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 इतना छोटा रह जाएगा कि दूसरा टुकड़ा ना हो सके, आंखों से दिखने वाली चीज नहीं है। तो अणु की उत्पत्ति भेद से ही होती है, मिलने से नहीं होती है। अब कहते हैं कि स्कंद चाक्षुष कैसे होता है, देखने में आता है। तो भेद संघाताभ्याम चाक्षुषा, चक्षु इंद्रिय से दिखने योग्य स्कंद, भेद संघाताभ्याम, भेद और संघात दोनों से ही उत्पन्न होता है, केवल भेद से उत्पन्न नहीं होता। भेद और संघात दोनों होना चाहिए तो उत्पन्न हो जाता है। जैसे समझिए कि भेद हुआ और संघात हुआ, कैसे होता है, तो कुछ गैसेस रहती हैं, थोड़ी यहाँ से भेद हुआ, किसी से मिल करके एक गाज बन गई, गाज दिख गई सबको, बिजली चमक गई, तो भेद संघात हुआ। ऐसे ही हमारे एक टप में पानी है, फुल भरा हुआ है, दिख नहीं रहा है, आपने थोड़ा सा क्या किया, थोड़ा पानी निकाल दिया उससे,
तो भेद हुआ, थोड़ा भेद किया कि नहीं किया, तो दिखने लग गया, भरा हुआ नहीं दिख रहा। या थोड़ा सा रंग डाल दिया, कहीं से रंग लिया थोड़ा डाल दिया, तो कहीं से लिया और उसमें डाला, भेद किया, उसमें मिला, वह पानी दिखने लग गया। अथवा और बताओ, एक दर्पण है, ये एक गिलास लगा है, एक कांच लगा है एक जगह पर, ऐसा लग रहा है कि कुछ लगा ही नहीं, कुछ नहीं लगा, लेकिन उसमें एक ठोकर लग गई तो भेद हो गया। लगना तो संगा हुआ, ठोकर लगी और वो टूट गया तो भेद हो गया। अब लाइन आ गई तो देखने में आने लगा। ये उदाहरण। और चलो एक उदाहरण, हमारे हाथ में कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, और हम ऐसे ऐसे मलने लगे, ये मल दिया तो ये क्या है, ये काला काला क्या है, कहीं से आए धूल के कण और हाथ में मलने से बेसंघात होकर के हमको कुछ ऐसे संग्रह के रूप में दिखे। हुआ ना, तो ऐसे कुछ कुछ छोटे छोटे उदाहरण हैं जिससे वो चाक्षुष हो जाता है। अभी नहीं दिख रहा था कुछ भी, ऐसे ऐसे किया। चलो ये हो गया। अब आगे द्रव्य का लक्षण, सब द्रव्य लक्षण, द्रव्य का लक्षण सत है, सत अस्तित्ववाचक है। और सत किसको कहते हैं? उत्पाद व्यय द्रव्योत्तम सत। उत्पाद व्यय द्रव्योत्तम सत, जो उत्पाद व्यय और द्रव्य सहित होता है वह सत कहलाता है। उत्पाद मतलब उत्पन्न होना, व्यय मतलब पूर्ण अवस्था का जाना, और वह अवस्था द्रव्य की कायम रहना, कि कोई द्रव्य की नवीन पर्याय आती है, उत्पाद है। जैसे सोने का मुकुट बना दिया, पहले क्या था? हार था, तो मुकुट पर्याय का उत्पाद हो गया, और व्यय मतलब हार पर्याय का व्यय हो गया। और द्रव्य में सोना तो सोना ही रहा, सोना कहीं नहीं गया। मनुष्य से देव हो गया, मनुष्य पर्याय का व्यय हो गया, देव पर्याय का उत्पाद हो गया, और जीव तो वही है, केवल ऊपर की पर्याय बन गई है। ये है द्रव्य। अब कहते हैं द्रव्य का लक्षण तद्भावाभ्यम नित्यम। तद्भावाभ्यम नित्यम, हाँ, तो तद्भावाभ्यम, तद्भाव रूप से जो अव्यय नष्ट नहीं होता वह नित्य कहलाता है। ऐसा बताया, जो वस्तु का स्वरूप है और उसी रूप रहता है, उसका कभी व्यय नहीं होता है, एक रूपता कायम रहती है। कि जो जीव कहीं भी चला जाए उसके ज्ञान दर्शन कभी नष्ट नहीं होते। खुद अगर कितना भी बदल जाए उसका रूप और सुगंध उसमें पाए जाते हैं, भले उसमें थोड़ा अंतर पड़ता है, लेकिन ये गुण उसके पास पाए जाते हैं। इसी को कहते हैं नित्य, अपने गुण धर्म को नहीं छोड़ता। तो कहते हैं एक वस्तु में दो विरुद्ध धर्म सिद्ध करने की रीति क्या है? अर्थता नर्पित सिद्धे है, मुख्यता, प्रधानता या विवक्षा तथा गौणता, अप्रधानता, अविवक्षा से अनेक धर्म वाली वस्तु का कथन होता है। तो वस्तु में विवक्षित अविवक्षित अनेक धर्म रहते हैं। जैसे एक कोई भी व्यक्ति है, उसमें जैसे पितापना भी है, पुत्रपना भी है, आदि आदि। हम एक राम को राजा भी कह सकते हैं, पिता भी कह सकते हैं, पुत्र भी कह सकते हैं, जमाई भी कह सकते हैं, भ्राता भी कह सकते हैं। जब हम पिता कहेंगे तो और पर्याय गौण हो जाएंगे, पुत्र पर्याय नहीं लगेंगे, मतलब वो कथन छुप जाएगा, क्योंकि वे पिता हैं तो लोग उसकी अपेक्षा पिता है। अभी दशरथ की अपेक्षा हम कथन नहीं कर रहे। अगर दशरथ की अपेक्षा कथन करेंगे तो पुत्र हैं, अब उस समय पिता पर्याय गौण होंगे। तो एक वस्तु में एक धर्म गौण हो जाता है, एक मुक्त हो जाता है, तो वो रहता नहीं, ऐसा नहीं है, वो रहता है उसमें, लेकिन जब एक को मुक्त करते दूसरा को अमुक्त करना पड़ता है, जैसे तो वही अर्पित अनिर्पित कह जाता है।
अब आगे ऐसे ही हम कहें आत्मा शुद्ध है, तो निश्चय नहीं के पीछे शुद्ध है, अशुद्ध नहीं, ऐसा नहीं है। जब व्यवहार नहीं का कथन करेगा अशुद्ध नहीं है, क्योंकि उसमें कर्म आ जाएंगे, एक में कर्म को नहीं देंगे, वो शुद्ध है, अपेक्षा है। लेकिन नए लगाना पड़ेगा, अब नए लगाए बिना शुद्ध कह देंगे तो एकांत मिथ्यात्व हो जाएगा कि तुम तो एक ही बात को कर रहे हो कि शुद्ध है, शुद्ध है। किससे शुद्ध है? नहीं, शुद्ध ही है, हमेशा शुद्ध। अरे तो गड़बड़ हो गया। कोई संसार में शुद्ध बोल रहे हो तो अपेक्षा लगाओ ना, शुद्ध नहीं लगाओ, निश्चय में तो होगा। इसका मतलब व्यवहार में भी तो है, वो भी भगवान ने बताया। अब व्यवहार में लगाओगे तो अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि कर्म आ जाएंगे उसमें। तो ये सब चीजें नयों से। फिर आगे कहते हैं परमाणुओं के बंद होने के कारण इसलिए वृक्षत्वाद बनता, चिकनाई और रूखेपन के निमित्त से परमाणुओं का परस्पर बंद होता है। अनेक पदार्थ में एक पने का ज्ञान करने वाले संबंध विशेष को बंद करते हैं। लेकिन कैसे बंद नहीं होता ये भी समझ लो। ना जगन गुणा नाम, जगन गुण वाले परमाणुओं का बंद नहीं होता। जगन गुण जिसमें तो 3, 4, 5, 6 ऐसे हैं गुण वाले, और एक गुण वाले के साथ बंद नहीं होगा, एक गुण वाले के साथ नहीं होगा। जैसे भैया कोई बहुत बड़े संपन्न परिवार है ना, तो बहुत गरीब परिवार से उनका संबंध नहीं बैठता है, थोड़ा सा कम ज्यादा हो बैठता है। और भी देखो एकदम समान हो तो कई बार क्या होगा, गुण सामने सदृशाना, गुणों की समानता होने पर भी बंद नहीं होता परमाणुओं का। मान लीजिए समानता है तो भी बंद नहीं होता। कैसे? जैसे 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, तो बंद नहीं होगा, तो बंद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें कौन किसके पास जाएगा, कौन किस रूप हो जाएगा। भाई एक बड़ा हो तो छोटा उसको मिल जाए। अब दोनों समान हो तो कैसे हो? जैसे 2 पंडित एक आसन पर नहीं बैठ पाते तो लड़ाई हो जाए, कोई किसकी सुनेगा। ऐसे ही है, तो समान गुण वालों में बंधन नहीं होता। फिर कैसे होता है? तो कहते हैं बुद्धिकादि गुणानाम, क्योंकि 2 अधिक गुण वाले के साथ भी बंद होता है। जैसे 2 का 4 के साथ, 4 का 6 के साथ बंद होता है। अब ये बंद होता है तो और बहुत सारा वर्णन इसमें भगला आदि ग्रंथों में सर्वाधिक होता है कि विजाति में हो जाता, सजाति में नहीं, आदि वो गहरा विषय है, अपन को अभी इतना ही मोटा मोटा समझिए। और मतलब कि वो थोड़ा अलग विषय है। अलग विषय मतलब कि कुछ इन परमाणुओं में भी, पुद्गलों में भी बहुत सारे भेद पाए जाते हैं। फिर कहते हैं कि कौन किसके पास जाता है, कौन किससे मिल जाता है? तो बंधेद को पारणमा को उच्च, बंधेद को पारणमा को उच्च। तो और बंधे, बंध होने पर अधिक गुण वाले परमाणु पारणमा में को मतलब कम गुण वाले परमाणुओं को अपने रूप परिणमाने वाले भौता मतलब होते हैं। तो जैसे जो अधिक गुण वाले हैं वे कम गुण वालों को अपने में मिला लेते हैं। जैसे गीला गुड़ है, उसके साथ अनेक धूल के कण मिल जाते हैं, धूल के कण चिपक जाते हैं तो वे गुणरूप हो जाते हैं। तो वैसे ही अधिक गुण वाले जो रहते हैं वे अपने में कम गुण वालों को मिला लेते हैं, तभी ये काम सफल हो जाता है। तो ऐसा बता दिया है। अब एक और बात कहेंगे कि जो है आप ये मत समझना कि देखने में जो चीज ज्यादा लग रही है वही अधिक गुण वाली है, ऐसा मत करो। कि कोई चीज छोटी होकर के भी
ज्यादा गुण वाली हो सकती है और अपने में मिला सकती है। बताइए कि लोहे का गोला तो छोटा सा है, रुई इतनी सारी है, वजन तो लोहे का होता है। और दूसरी बात कि एक टंकी दूध है, एक टंकी दूध और एक चम्मच दही है, उसमें डाल दो, अब क्या होगा? ज्यादा तो दूध दिख रहा है ना, तो दूध दही को दूध बना देगा, क्या होगा? दही देखना सर, लेकिन दही के पास सत्यांश ज्यादा, दही छोटा होके भी ज्यादा शक्ति वाला है, वो पूरे दूध को दही बनता है। ये मैं करेगा तीर्थंकर एक होते, असंख्यात लोगों को वे धर्म सुनाते या उनको मोक्ष मार्ग बताते हैं। एक तीर्थंकर का इतना प्रभाव होता है, इतने जीव आकृष्ट होते हैं स्वर्ग करके। एक महाराज जी हैं, इतने लोग लाभ देते हैं। तो शक्ति कहाँ है बताओ? तुम्ही लोगों में ज्यादा शक्ति होती है। महाराज जी को बुला लिया, तो शक्ति छोटी वस्तु में हो सकती है। अब कहते हैं द्रव्य का दूसरा लक्षण गुण पर्यायवत द्रव्य, गुण पर्यायवत द्रव्य, जिसमें गुण और पर्याय पाई जाती है वो द्रव्य कहलाता है। तो गुण जो होते हैं, जैसे कि अपने आत्मा में ज्ञान दर्शन आदि गुण होते हैं, और पर्याय जैसे ज्ञान की पर्यायमति, ज्ञान शुद्ध ज्ञान आदि पर्याय होते हैं, और इनसे सहित द्रव्य होता है। फिर कहते हैं कालस्य, काल भी द्रव्य है। तो ये काल जो है, इसमें भी उत्पादन द्रव्य होते हैं। सोनंत समय, यह काल अनंत समय वाला है। यदि वर्तमान काल एक समय मात्र ही है, तो भी भूत भविष्य काल की अपेक्षा अनंत समय वाला है। ये कालाणु जो है, पूरे लोक में असंख्यात कालाणु है, रत्न राशि के समान लोक में है, और जहाँ जो परिवर्तन होता है वो कालाणु से ही होता है। अब बोलेंगे आलोकाकाश में तो काल है नहीं, वहाँ कैसे परिवर्तन होता है? वहाँ में तो पर्याय बदलती, लेकिन अखंड है आकाश, यहाँ का कालाणु भी वहाँ के परिवर्तन में सहायक बन जाता है। जैसे हम एक जगह छूते शरीर में तो सब जगह हमें असर होता है, वैसे ही पूरे अनंत आकाश में उसका प्रभाव काल लगता है। तो कहते द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, गुण का लक्षण क्या है? तो जो द्रव्य के आश्रय से रहते हैं और स्वयं गुणों से रहित हैं, उन्हें गुण कहते हैं। गुणों में गुण नहीं पाए जाते, लेकिन गुण द्रव्य के आश्रय से रहते हैं, ये है। तो गुण वाला ही द्रव्य होता है। और पर्याय किसको बोलते हैं? तो कहते हैं तद्भावा परिणाम। तो जीवा में द्रव्य है, तो उनमें जो गुण है उनके परिवर्तन को परिणाम पर्याय कहते हैं। जैसे जीव की नरनाद आदि पर्याय हैं, पुद्गल की परमाणु स्कंध आदि अनेक पर्याय हैं, छोटे बड़े बहुत सारे हो जाते हैं। तो जो पर्याय बदलती है, छोटी बड़ी नई पुरानी आदि होती हैं, ये पर्याय कहलाती। जैसे सोने की पर्याय में बताया था, कुंडल है, मुकुट है, हार है, ये सब उसकी पर्याय है। इस प्रकार से अध्याय पूरा हुआ। बोलिए महावीर भगवान।